अब कतर नाराज़ तो है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि नाराज़ है बहुत ज़्यादा, और उसने सबको लेकर एक मीटिंग कर ली है। वो चाहते हैं कि एक गठबंधन बन जाए, सैन्य गठबंधन, जो अब इस तरह के हमलों का मिलजुल कर सामना करें। अभी जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो 2025 में 7वां देश है कतर जिस पर इजराइल ने हमला किया है। 6 पर और पहले भी कर चुका है। इस हमले से 72 घंटे पहले 5 देश पे हमले हुए हैं, वहीं इजराइल नहीं किए हैं। कतर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि कतर के लिए अरब देश मिलजुल कर बैठेंगे, बाकी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इजराइल कुछ करता नहीं। ये आपने गज़ब की बात कही है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कतर जो है एक तो बहुत ही अमीर देश है, पर कैपिटा इनकम $75,000 के करीब है, और कतर जो है बहुत बड़ा सप्लायर है ऑयल का। और कतर ऐसे ही माना जाता है जीसीसी में, यानी कि खाड़ी के जो मुल्क हैं, अमीर मुल्क जो हैं, जैसे हमारा भाई है। वो एक दूसरे को, जैसे यूएई है, कतर है, सऊदी है, बहरीन है, ओमान है और कुवैत है, ये एक दूसरे के लिए सहानुभूति भी रखते हैं और इनके कॉमन में इंटरेस्ट भी हैं। तो बाकी मुल्क जिन पे इजराइल ने हमला किया, एक तो वो ज़्यादातर उसके आसपास के मुल्क थे, दूसरी बात ये थे या तो वो ईरान के छाँव में थे जैसे, और उनसे इन खाड़ी के मुल्कों को भी दुश्मनी थी, जैसे यमन या इराक़ या लेबनान और या सीरिया, और उन मुल्कों में हालात अफरा तफरी भी है कुछ हद तक, मतलब जिससे आप कह सकते हैं कि भाई सेटल्ड हालात तो है नहीं कि अगर इजराइल ने हमला कर दिया तो ऐसा है कि कोई पहले जंग ही नहीं हो रही थी वहाँ पे। पर कतर जो था वो पूरा सेटल्ड मुल्क था, सेफ मुल्क था, वहाँ पे कभी ना हमला हुआ, ना इजराइल के ऊपर वहाँ से कोई हमला हुआ। तो क्योंकि अगर दोहा पे हो सकता है तो कल दुबई पे भी हो सकता है, कल अबू धाबी पे भी हो सकता है और रियाद पे भी हो सकता है। तो ये खौफ जो था वो उनको यूनाइट कर रहा है।